नाजरीन आदाब, सफ़रनामे के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और भाईचारे की मिसाल भी पेश करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू व कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू में, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जम्मू खित्ता शिवालिक कोहिस्तानी सिलसिलों के दामन से लिपटा हुआ एक खूबसूरत आंचल, जम्मू खित्ते की एक नुमाया पहचान, त्रिकुटा पहाड़ की ये 3 चोटियां। जहां माता वैष्णो देवी का मकाम है और जिसने जम्मू को एक मकबूल पहचान दी। जम्मू कदीम जमाने से ही पीर पंचाल के पार के खित्ते में एक मुनफरिद और अहम मकाम रखता आ रहा है। इस शहर की तारीख के कई बाब अभी भी तहकीक के मराहिल में हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की तारीख अपने आप को हजारों साल पुरानी दलीलों से यकीन बख्श रही है। जैसे दरियाए तवी के किनारे वाक़ा पीर खो की ये गुफा, जिसकी तारीख हजारों साल पहले रामायण के दौर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि शौर्य आफाक रामायण के जामवंत इसी गुफा में रहते थे। जम्मू की तारीख का एक और अहम बाब है बाहू का ये किला, जो दरियाए तवी के दाहिने किनारे पर एक पहाड़ी टीले पर बना हुआ है। इस तरह जम्मू का राजा जाम्बू लोचन की राजधानी होने की तरफ भी इशारा मिलता है। लेकिन आम तासुरात के मुताबिक जम्मू शहर की बुनियाद राजा जाम्बू लोचन ने रखी थी, जिसके साथ एक दिलचस्प किस्सा वाबस्ता है। कहते हैं कि शिकार करते करते जब राजा जाम्बू लोचन इस जगह पर तवी के किनारे आए तो उन्होंने एक दिलचस्प मंजर देखा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। इस मंजर से मुतासिर होकर उन्होंने जम्मू शहर को बसाया था। उन्हीं के नाम पर शहर का नाम जाम्बू पड़ गया, जो बाद में बदलते बदलते जम्मू हो गया। रियासत जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू के तारीखी दौर में भी अहम होने के कई और सबूत भी मिलते हैं, जैसे कि ये पुरानी मंडी, जहां राजधानी हुआ करती थी। हालांकि अब ये एक मसरूफ तिजारती इलाका है। लेकिन पुराने जमाने की ये इमारत हमें उस दौर की याद दिलाने से नहीं चूकती। आज भी यहां स्टाइल ऑफ राजस्थानी कल्चर यानी फन तामीर के नकूश
दिलकश तौर पर अयां है। दौरे हाजिर में जम्मू को उस वक्त फिर एक बार मकबूलियत हासिल हुई जब 1822 में दरियाए चिनाब के किनारे अखनूर के मकाम पर यहाँ इस जगह जहाँ कभी जयापूता नाम का एक कदीम दरख्त खड़ा था, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर के पहले डोगरा हुक्मरान महाराजा गुलाब सिंह की ताजपोशी इसी मकाम पर की और महाराजा ने जम्मू को ही अपनी राजधानी बना लिया। जम्मू कई 100 साल तक रियासत के शख्सी दौर में इसकी सरमाई राजधानी बनी रही। बादशाह, वज़रा, उमरा व शाही खानदान के लिए यहाँ एक मखसूस और शानदार कॉम्प्लेक्स तरतीब दिया गया, जिसको मंडी मुबारक या मुबारक मंडी का नाम दिया गया, क्योंकि मंडी मकामी ज़बान में राजा की मरकजी जगह या राजधानी का ही मतलब जाना जाता था। आज ये महल नुमा इमारत वक्त की सितम ज़रीफ़ी का शिकार नजर आ रही है, लेकिन इसके सीने में जम्मू की मरकजी अहमियत का मकाम होने की शहादतें भी दिखती हैं। ओ मिठड़िया होए होए मिठड़िया आए हाय मिठड़िया डोगरे दी बोली ते खंड मिठे। जहां जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं वहीं मंदिरों का कलश आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं। यहाँ का रघुनाथ मंदिर जम्मू शहर की पहचान बन गया है। कई छोटे बड़े मंदिरों पर मुश्तमिल ये कॉम्प्लेक्स अकीदत और डोगरा फन तामीर की एक उम्दा मिसाल है। ये है शिव मंदिर, जिसकी तामीर महाराजा रणबीर सिंह जी ने करवाई थी। एक ऊंचे चबूतरे पर बना ये मंदिर बहुत ही मुतासिर करता है और इसके बीच बहुत ऊंचा शिवलिंग है। रियासत भर में अपने किस्म का यकसां मुजस्समा है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जहाँ महाराजा रणबीर सिंह मजहबी अकीदत से सरशार थे, वहाँ वो एक आला दानिशमंद और ज़हीन शख्स भी थे। उनका बनाया हुआ कानून उन्हीं के नाम पर रणबीर पैनल कोड कहलाता है और रियासत के साथ साथ कौमी सतह पर तस्लीम किया गया है। अगर सही मानों में देखा जाए तो जम्मू की शोहरत में 4 चांद लगा दिए हैं। श्री माता वैष्णो देवी के इस मुकद्दस मुकाम की वजह से जम्मू न सिर्फ रियासतो मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक मकबूल ज़ियारती सियाहत का मरकज बन गया है।
माता वैष्णो देवी के सयाहों की जम्मू में आमोदरफ्त से इस इलाके की मईशत पर असरात नजर आ रहे हैं। सयाहों के आते जाते रहने से बहुत से लोगों को माकूल रोजगार फराहम होने में मदद मिली है और बाजार अमूमन खरीदो फरोख्त का दिलकश मंजर पेश करती है। जम्मू बाकी मुल्क से कई राबतों से जुड़ा हुआ है, जैसे हवाई खिदमत और सड़क राबता। इसके अलावा जम्मू रेल के राबते से बाकी मुल्क से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हर रोज हजारों सयाह रेलगाड़ियों से जम्मू आकर माता के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। कटरा वैष्णो देवी का ये मुतबरक कस्बा जम्मू से 45 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। यहां तक पहुंचने के लिए जम्मू से गाड़ियों का खातिर खा इंतजाम रखा गया है। जम्मू से कटरा जाते वक्त रास्ते में आता है नगरोटा के पास वाक़ा माता कोल कंडोली का ये मंदिर। पहला दर्शन कोड कंडोली, पहला दर्शन कोड, जो वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। यहाँ एक तारीखी मंदिर है जो पत्थर का बना है और इसी में माता एक गोल पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ पर माता ने बचपन के दिन गुजारे थे। और इस दरख्त पर लटका हुआ ये झूला जैसे आज भी उनके बचपन के दिनों को एक बार फिर साकार करता दिखाई देता है। यहां भी सयाहों का तांता बंधा रहता है और पाठ पूजा भजन कीर्तन का दौर चलता रहता है।
ये है कटरा वैष्णो देवी का दिलकश कस्बा। वैष्णो माता दे दरबारे जोता जाग दिया। जो माता के रहने की जगह त्रिकुटा पहाड़ के बिल्कुल दामन में बसा हुआ है। कटरा एक मुतबरक कस्बा होने के साथ साथ एक जदीद सहूलियत से लैस कस्बा भी है। यहाँ बेशुमार आला दर्जे के होटल और दूसरी रिहायशी सहूलियात बहुतात में दस्तयाब हैं। ये कस्बा हर पल हजारों सयाहों की सरगोशियों और चहल पहल से झिलमिलाता रहता है। यहाँ के बाजार बहुत खूबसूरत हैं और पूजा का सामान, खाने पीने की चीजें, रंग बिरंगी लटकी माता की चोलियां जिंदगी के शौक और उम्मीद भरे लम्हों को साकार करती है। यहाँ से दरबार तक का सफर यात्री पैदल या घोड़ों और पालकियों पर करते हैं, जिसके लिए खातिर खा इंतजाम रखे गए हैं। इस तरह ये यात्रा हजारों लोगों को रोजगार भी फराहम करती है। जिनमें ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, होटल वाले, कुल्ली, मजदूर सब शामिल हैं। जम्मू जहां मंदिरों और महलों का शहर है, वहीं यहाँ कई सूफियों की दरगाहें भी हैं, जिनको पीर बाबा कहा जाता है। हर वीरवार को यहाँ लोग अकीदत से हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पा के चले जाते हैं। शायद यही जम्मू खित्ते की मजहबी रवादारी का वो चिराग है जो वक्त की आंधियों के हर इम्तिहान में कामयाब रहा। जम्मू आज तरक्की की राह पर गामजन है। हर तरफ तरक्की और खुशहाली का दौर दिखाई दे रहा है।
कहीं पर पुलों की तामीर हो रही है, कहीं पर फ्लाईओवर बनकर तैयार खड़े हैं, कहीं टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो कहीं पर तिजारती कॉम्प्लेक्स। जम्मू को और भी पुरकशिश और मॉडर्न तकाज़ों के सांचे में ढालने के इंतजामात चल रहे हैं। जम्मू खित्ते की संस्कृति और तारीख कई सौ साल पुरानी है। यहाँ के लोक गायकों ने अपनी कला को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाया। इनके गीत देखने वालों को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं और अवाम इनकी तरफ खींची चली जाती है। सफरनामे की आज की किस्त खत्म करने की दीजिए इजाजत। अगले किस्त में आपसे मिलेंगे जम्मू व कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?